गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड प्रणाम। मैं गीता यादव आज आपको नाइन्थ का हिंदी चैप्टर 3 क्या निराश हुआ जाए को समझाती हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक से समझना और आप अच्छी तरह से इसको ध्यान से सुनकर इसके क्वेश्चन आंसर आप आराम से लिख सकते हैं। क्या निराश हुआ जाए, इसके जो लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में ईस्वी में हुआ था और इनके निधन यानी मृत्यु 1979 में ईस्वी में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे छपरा नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? दुबे का छपरा, बलिया जिले के दुबे का छपरा के नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। ये जो है सबसे पहले इन्होंने संस्कृत में अपना पढ़ाई किया, क्योंकि इनके परिवार की ये परंपरा थी कि सब लोग संस्कृत ही पढ़ा करते थे। फिर इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के जो उनका आश्रम था उसमें 1940 से 1950 तक यानी 10 साल तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष के पद पर कार्य रहे। उसके बाद जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के हेड रहे। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त सम्मान दिया। इनको सम्मानित किया जाता है पद्म भूषण पर। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, एक उपन्यासकार, समालोचना मतलब होता है क्रिटिकल, जिसके कोई भी सब्जेक्ट में हिंदी के विषय में कोई लेखक या कोई लेख आता है उसको ये क्रिटिसिज्म करते हैं। शोधकर्ता, रिसर्च, किसके शोधकर्ता थे? इतिहासकार के रूप में प्रचलित हुए। शोधकर्ता इतिहासकार यानी जो इतिहास, जो हमारी हिस्ट्री है उसको खोज कर ये अपने लिखा करते थे। इनका है अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुंजट, कल्पलता आदि निबंध संग्रह है। इनके ये सब निबंध है। वाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पौधा, इनके उपन्यास मतलब नोवेल, कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहीचर, हिंदी साहित्य, उद्गम और विकास, हिंदी का उद्भव कब हुआ, उस मतलब कब हुआ, पैदा हुआ हिंदी, और उसका विकास कैसे हुआ, हिंदी साहित्य की भूमिका, इनके सब आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ हैं। क्या निराश हुआ जाए मन में, लेखक जो है वह यह सिखाते हैं, यह कहना चाह रहे हैं कि लोग जो है सिर्फ बुराई को ही चारों तरफ देखते हैं, अच्छाइयाँ वो नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर एक हम स्टार्ट हुआ। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर रहे उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर लेखक लिखते हैं पहले पैराग्राफ में, कहते हैं जब भी मैं समाचार उठाता हूँ, समाचार पत्र जब उठाता हूँ, अखबार जब भी उठाता हूँ, तो सिर्फ उसमें यहाँ चोरी हो गई, यहाँ डकैती हो गई, यहाँ पे लोग ने इससे मारा, यही भ्रष्टाचार, बस यही सब समाचार पत्र में हमको देखने को मिलता। जैसा कि हम जानते भी हैं, सही बात है, समाचार पत्र में बस यही सब समाचार ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। किसी ने अच्छा काम किया उसके बारे में बड़ी कम जानकारी होती है। अब हम न्यूज़ भी देख लें तो बार बार वही एक ही चीज़ पूरे दिन भर रिपीट करता रहता है। आरोप प्रत्यारोप, आरोप मतलब आरोप करना, प्रत्यारोप मतलब उस आरोप का भी आरोप करना। कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि देश में ऐसा लगता है, ऐसे मतलब पेपर देखते ही ऐसा लगता है कि इस दुनिया में, इस देश में कोई ईमानदार व्यक्ति रह ही नहीं गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। किसी को किसी पर कोई मतलब भरोसा ही नहीं रह गया, सब संदेह में ही है। जो जितने ऊंचे पद पे है
उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते। ये तो भ्रष्ट, पता ही है कि जब जितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है वह सब ऊंचे ही पद पे अधिकतर होता है। दूसरे में है, दूसरा पैराग्राफ में, एक बहुत बड़े आदमी ने, इन्हों कहानी यहाँ पर कहानी के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि संसार में बहुत से अच्छे लोग भी हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। एक बार ये लेखक से, कौन से लेखक, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनसे किसी व्यक्ति ने कहा था कि जो कुछ नहीं करता है ना, वही व्यक्ति जो है क्या है, सुखी है। जो कुछ भी करेगा उसमें दोष, लोग जो है दोष खोज लें। अगर व्यक्ति कुछ करता है, कुछ करने जा रहा है, कुछ कर रहा है, तो लोग उसमें उसकी अच्छाई नहीं देखते बल्कि उसमें दोष खोजने लगते हैं। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखा जाने लगेगा। यानी व्यक्ति ने हमेशा ये तो बात सच है कि व्यक्ति हमेशा अच्छा हमेशा करता आ रहा है, लेकिन कोई एक छोटी सी भूल हो जाए तो उस पर बार बार उसको मतलब इतना बढ़ा चढ़ा कर उसकी बुराई बताई जाती है। उसकी सारी अच्छाई जो हम तक अभी तक कह रहे थे, अरे वह व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसके काम बड़े नेक है, परंतु उसके कुछ एक छोटा सा दोष दिखाई दिया, उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है कि उसके जो पहले का जो अच्छा था, अच्छाई था, वह सब भुला दिया जाता है। दोष किसमें नहीं है? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। बोलते हैं दोष किसमें नहीं, किससे नहीं गलतियां होती हैं, कौन सा व्यक्ति गलती नहीं करता है। अगर इसी तरह से हम सिर्फ दोषी ही ढूंढते रहेंगे तो कोई व्यक्ति निर्दोष दिखाई ही नहीं देगा, और निर्दोष नहीं दिखाएगा तो सबसे बड़ी ही चिंता का यह विषय है। आगे का पैराग्राफ, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? कभी जो लेखक है प्रश्न करता है हमसे, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक जी ने और गांधी जी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का एक महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया है। जिस शांति के लिए मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था कि ऐसा भारत होगा, यह सब एक बहुत पुराने अतीत मतलब पुराना आर्य और द्रविड़, आर्य जो सबसे पहले आए थे, आर्य के बाद द्रविड़ आए थे। दक्षिण के लोग को द्रविड़ कहते हैं, पूर्वी लोग को आर्य कहते हैं। हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख गया है? महामानव समुद्र किसे कहा गया है? भारत को, जहाँ पे आर्य भी है, द्रविड़ भी है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, यूरोप के लोग, भारतीय बाहर के लोग भी आए, पाश्चात्य देश के लोग भी आए हैं, और भारतीय आदर्श। क्या इन सब आदर्श की जो मिलन भूमि है महामानव समुद्र ऐसे ही सूख जाएगा? मेरा मन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों मतलब ऋषि मुनि, हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है ये, और रहेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये हमारे ऋषि मुनियों का देश है और यह कभी ऐसा नहीं रह सकता है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है, लेखक कहते हैं ये सही बात है, इस समय कुछ ऐसा माहौल बन गया है, ऐसा बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। मतलब कि इसमें यही बताया गया है कि ये बात सही है कि जो लोग मेहनत से, जो ईमानदारी से कमा रहे हैं, वही श्रमजीवी श्रम करने वाले व्यक्ति पिस रहे हैं। जो झूठ फरेब करता है, जो चापलूसी करता है, जो मक्खन लगाता है, जो बटर लगाता है, वह व्यक्ति आगे ही बढ़ता जा रहा है, फल फूलता जा रहा है। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से ही पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी। ऐसा कहा जाता है कि बड़े ईमानदार से चल रहे हैं, उस व्यक्ति को हमेशा क्या कहा जाता है? मूर्ख बताया जाता है। कहते हैं कि ये बड़ा मूर्ख व्यक्ति है जो इस तरह ईमानदारी से जी रहा है। ईमानदारी में कोई जीना नहीं हो पा रहा है। आगे के पैराग्राफ, परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल ही मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है।
सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेध को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही निश्चय सुख कर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परिचित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी अतः आलोड़ित भी होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। यहाँ पर लेखक जो है यह समझाना चाह रहे हैं कि पहले भी गलत हुआ है। कंस रावण कैसे हुए हैं, ऐसे ही तो हुए हैं ना। पहले भी गलत हुआ है और आज भी गलत हो रहा है, परंतु इसमें जो है इन परिस्थितियों में मनुष्य अपनी बुद्धि से नई परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। नए सामाजिक विधि निषेध को बनानी चाहिए, यानी कि जो ये गलत हो रहा है उसका रोक करना चाहिए। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, और वह मतलब नियम कानून सबके लिए होते हैं। एक उसी व्यक्ति के पास नहीं है जो बटर लगाता है। हमें इन बातों पे आदर्श कभी हताश नहीं होना चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमें उसका सम्मान करके उसको उसके साथ दिमाग लगाकर अपने आप को समझकर और अच्छे से कार्य को करना चाहिए। अब आगे का पैराग्राफ है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं को के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया था। जो भारत है पहले भौतिक भौतिक मतलब बाह्य वस्तु जैसे प्रॉपर्टी, धन दौलत, सोना चांदी आदि को अधिक महत्व नहीं दिया। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव में बैठा हुआ है वही चरम परम है। कहते हैं कि जो व्यक्ति आंतरिक रूप से वह ईमानदार है, वह हर एक कार्य को सभी के लिए उत्तम समझता है, अच्छे से रहता है, वही जो है चरम परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। ये तो स्वाभाविकता है कि ये सब जो है व्यक्ति के अंदर लोभ होता है, लालच होता है, मोह होता है कि चलो मेरे भविष्य के लिए कर लो, मेरे बेटे बेटे के लिए कर लो। काम, क्रोध, यह सब मनुष्य के विकार हमेशा पहले से ही पड़े हैं। कुछ लोग उस पर विजयी हो जाते हैं और कुछ लोग उसमें इस स्वभाव को जैसे कि लोभ, मोह, काम, क्रोध को वह नष्ट कर देते हैं और बड़े ही आराम से रहते हैं। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को इशारे पर छोड़ देता है। मतलब कि उसी को हमेशा बुरा नहीं मानता है और वह बुद्धि से किए हुए कार्य को हमेशा उसका निष्कृत आचरण देता है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना था। जो लोग लोभ मोह माया से पलते थे उनको कभी उन्होंने उचित नहीं माना था। उन्हें सदा संयम से बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमारी के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने की उपाय हमेशा उपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर भूख लगी है तो इसको हम ये नहीं कह सकते नहीं भाई भूख लगी बाद में हम खाएंगे, ऐसा नहीं है। भूख तो लगना ही है, भूख के लिए हमें रोजी रोटी तो करनी ही पड़ेगी। बीमार व्यक्ति है उसकी हम ये नहीं कह सकते चलो बीमार है कोई बात नहीं बाद में ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं, उसके लिए हमें दवा तो लेनी ही पड़ेगी। जो व्यक्ति गुमराह हो गया है, जो व्यक्ति गलत रास्ते पे चला गया है, उसको सही रास्ते पे लाने के लिए हमें प्रयत्न करते ही रहना। आगे का पैराग्राफ हुआ यह है कि देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ध्यान ज्यादा देने लगते हैं। कहते हैं कि हर व्यक्ति की हर कोटि कोटि देश में गरीब भी है, अमीर भी है, हर प्रकार के व्यक्ति हैं और इनके लिए कायदे कानून बनाए गए हैं। जैसे कृषि उद्योग में किसान है, पशुपालन करने वाले हैं, वाणिज्य है जैसे दुकानदार है, बनिया है, शिक्षा क्षेत्र में जैसे शिक्षक है, स्वास्थ्य में जैसे डॉक्टर हैं, इन सब में बनते हैं, ये सब बनते हैं। परंतु ये सब क्या होते हैं, कभी कभी अपने सुख सुविधा की साधन को ज़्यादा ढूंढने लगते हैं
और वह अपने ही लाभ के चक्कर में हमेशा रह जाते हैं। इस वजह से चारों तरफ जो है मतलब घुसखोरी फैलती जा रही है। और जैसे अभी आज ही देख लो, जैसे गरीबों के लिए इस कोरोना वायरस ने सब लोगों को बेघर कर दिया, गरीब व्यक्तियों को, सब लोगों को नहीं सॉरी, बेघर गरीब व्यक्तियों को बेघर कर दिया है। अब हम आज आए दिन समाचार सुन रहे थे, लोग रोड पे आ गए, मर रहे हैं, कितने गाड़ी से कुचल गए हैं, इस तरह से। लेकिन सरकार ने सबको कुछ दिया, लेकिन इसमें बीच में जिसके पास है उसने क्या किया, उसको दबा लिया, और दबाने के बाद जो है वह उसको अधिक कीमत में बेचने लगा, अपना लाभ कमाने लगा। अब न्यूज में सुन रहे थे कितने कितने कंपनियां एकदम थर्ड क्लास की सैनिटाइजर बनाने लगी थी। लोग अपना बिजनेस चालू कर दिए, जान की नहीं, किसी की जीव की परवाह नहीं है, बस अपने बिजनेस की परवाह है। तो ऐसे लोग इस दुनिया में हैं। तो यही यहाँ पर कभी समझाना चाह रही है कि कब लिखा गया है, बहुत पहले, बहुत सालों पर, तभी भी यही था भ्रष्टाचार, आज भी यही है। ये करंट आपको उदाहरण, इस गुरु उदाहरण के माध्यम से आपको मैंने समझाया। अब आगे है, आगे पैराग्राफ, व्यक्ति चित्त, और व्यक्ति मतलब व्यक्ति, चित्त मतलब मन। व्यक्ति चित्त पर समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता है। चित्त मतलब उसका मन तो अलग अलग, कभी कुछ सोचता रहता है, विचारता रहता है। जितने बड़े पैमाने में इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, उतने ही मात्रा में लोग मोह जैसे विकार के विस्तृत होते गए, लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बना दिया गया है। मतलब जो लोग आदर्शी व्यक्ति हैं कि नहीं हम गरीबों की सेवा करेंगे, जो समाज में कुरुनीतियां हैं उनको दूर करेंगे, तो उनका मजाक उड़ाया जाता है ऐसे व्यक्ति लोगों का। आज तो समय संयम और दकिया कोनी मान लिया गया है, झूठ मान गया, कहावत बन चुकी है। दकियानुसी मतलब पुराने ख्याल वाले व्यक्ति को बोलते हैं, तो बहुत पुराना व्यक्ति है, पुराने व्यक्ति की सोच रखता है ये व्यक्ति। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोग के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। इसमें सभी लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ ही लोग हैं जो ऐसे लोभ कर रहे हैं, और ये नतीजा उन्हीं का ही है। परिणाम जो होना था वह हो रहा है, कुछ थोड़े लोग बढ़ते लोभ का नतीजा है। बहुत लोग लालच हो गए भविष्य के लिए, परंतु इससे भारत वर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे। अब इसके आगे का पैराग्राफ है, भारत वर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। भारत जो है हमेशा कानून को धर्म मानता है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, कानून को दिया जा सकता है। धर्म के नाम पर चाहो जो करवा लो लोगों से, कानून भले तोड़ देंगे लेकिन धर्म को कभी वो तोड़ सकते नहीं है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू बन चुके हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। कानून उनके लिए कुछ नहीं है, बस धर्म के नाम आडंबर कर रहे हैं, लोग दिखावा कर रहे हैं, धर्म के नाम लोग जो है गलतियां कर रहे हैं। अब आगे का पैराग्राफ है, इस बात के पर्याय प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। आज भी लोग कानून से धर्म को बड़ा मान रहे हैं। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। अभी भी ये लोग सेवा भावी व्यक्ति हैं, ईमानदार भी है, सच्चा लोग भी है, आध्यात्मिकता को मानने वाले भी हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। वो इन आडंबरों में, ये भ्रष्टाचार के आडंबरों में वो जरूर दब गए हैं, जरूर उनका कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वे नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन कमाने या मान सम्मान करते। हम सब जानते हैं कि हम सबको बुरा लगता है कि ये गलत हो रहा है, परंतु लोग करते हैं। इन सब को मतलब कि हमेशा
नेगेटिव ही फॉर्म में लिया जाता है, हमेशा जो है नेगेटिव ही सोचा जाता है। वो सिर्फ गलत तरीके से धन को क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, अपने भविष्य बना रहे हैं। अब आगे का पैराग्राफ है, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं, जो दोषी लोग हैं उसको गलत साबित करो, ये कोई बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना बुरी बात है। जो बुराई को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहे यह गलत है, लेकिन जो अच्छाई है उसकी अच्छाई को तो अच्छा बोलो, अच्छा कहो, लेकिन उसको भी अगर अच्छा कहते हैं तो वो भी बुरी बात मानी जाती है, जो कि ये नहीं होनी चाहिए। अगर अच्छा सुनो आप विद्यार्थी मित्रों, आप सब सुनो, आप ध्यान देना मैं जो कहना चाह रही हूँ। देखो, अगर हम कोई व्यक्ति है उसके बारे में, आपका रिलेटिव है, आपका कोई भी परिवार का सदस्य है, वो कहीं बाहर गया हुआ है और उसके बाद वो थोड़ा लेट हो गया आते समय, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा तुरंत, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं वो गिर तो नहीं गया। उसके लिए हम अच्छा नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ सिर्फ निराशा, सिर्फ बुराई, सिर्फ नकारात्मकता ही छाया हुआ है। उसके लिए नहीं सोचता कहीं वो गया होगा, कहीं वो रुक गया होगा, कहीं उसको समय लग रहा है, कोई मित्र मिला होगा, अच्छी बात हम नहीं सोचते, तुरंत हम नेगेटिव फॉर्म में जाते हैं। क्या हुआ, ऐसा हुआ, तैसा हुआ, दुनिया भर की बातें, गलत विचार करते हैं। क्यों? क्योंकि हम बचपन से वही सुनते आ रहे हैं, वही देखते आ रहे हैं, निराश, बस सिर्फ निराश। वही कहते हैं कि यहाँ पर वही कवि जो है, लेखक जो है, ये समझाना चाह रहा है। एक बार आगे का पैराग्राफ है, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 की नोट दे दिया था। एक बार लेखक जो है यात्रा कर रहे थे और उसमें 10 रुपए की टिकट लेने के बजाय उन्होंने जल्दी जल्दी में 100 का नोट पकड़ा दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आके बैठ गए, क्योंकि गाड़ी छूटने वाली थी ट्रेन, और उसमें आकर बैठ गए। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। वो जो टिकट दे रहा था, टिकट बाबू, क्योंकि उसने देखा था कि इस व्यक्ति ने 100 रुपये दिया है, लेकिन लेखक जो है 10 रुपये के चक्कर में 100 रुपये देखकर वह टिकट लिए और तुरंत आकर सेकंड क्लास में बैठ गए। उस समय सेकंड क्लास ही मिलता था। और आए तब उस देखा कि उस टिकट बाबू ने डिब्बे के हर उसमें उनको खोज रहा था और उनके सामने आकर एक खड़ा हुआ, पहचाना और बड़ी विनम्रता के साथ कहा, मेरे हाथ में 90 रुपये रखकर बोला, यह बहुत गलती हो गई, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर पवित्र विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया कि कैसे ऐसे लोग भी ईमानदार हैं। वह खोजता हुआ मुझे आया, कहा कि भाई साहब, मुझसे भी गलती हो गई उस समय, और मैंने भी नहीं देखा कि 100 की नोट आपने दिया, और आपने भी नहीं देखा, यह आपने 100 की नोट दिया था, मैंने 10 रुपये की टिकट का काट लिया, 90 रुपये आपको दे रहा है। और बड़ा हुआ प्रसन्न चित्त उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। ऐसे भी दुनिया में लोग हैं ईमानदार। एक बार मेरी ही कहानी है, मैं एक बार नींबू ली और लारी पर नींबू लेकर मैं रख दी, मैं भूल कर चली आई घर पर, और फिर घर आई, पता चला, मैं बोले जाने दो। दूसरे दिन दूसरी सब्जी में लेने गई और देखा कि उस नींबू वाली बहन ने, जो बहन थी नींबू बेच रही थी, वो मुझे देखी और तुरंत वो गठरी लिए मेरे पास आई, बोली कि मैडम, आपने कल ये लिया था लेकिन यहीं पर भूल कर चली गई थी। तो आज भी लोग ईमानदार हैं। कई बार देखो, हम ही लोग हैं, पैसे हम ज़्यादा दे देते हैं कहीं भी दुकान पे, लेकिन वह दुकानदार अपना हिस्से का पैसा काट कर तुरंत आपको दे देता है। अगर हम भूल भी जाते हैं तो बाद में वो बचा के रखता है, जब भी वो पहचान जाता है वो हमें वापस दे देता है। ऐसे भी ईमानदार में। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। अब यहाँ पर कहते हैं कि स्टेशन बाबू को देखकर कैसे मैं कहूँ कि दुनिया में सच्चाई नहीं रह गई, ईमानदारी नहीं रह गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। दूसरी कहानी के माध्यम से लेखक जो है हमें समझाना चाह रहे हैं।
एक बार मैंने बस यात्रा कर रहा था। एक बार वो बस में जा रहे थे। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील, गंतव्य मतलब जहाँ से शुरू हुआ था, 5 मील जाकर वह 5 मील जाकर एक निर्जन, सुनसान, निर्जन मतलब जहाँ कोई ना हो, बिना लोग बिना जन के। और वहां बस जो है रुक गई, अब आगे चल नहीं रही थी। रात के 10 बज रहे थे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया। वो टेंशन में आ गए कि हमें धोखा दिया जा रहा, क्योंकि पहले जो है बस उसको रोक कर, ट्रेन को, गाड़ियों को रोक कर लूटा जाता था। बस सब लोग एकदम डर से भयभीत हो गए और देखा कि कंडक्टर जो है उतरा और साइकिल लेने चला गया। ऊपर से साइकिल लिया और वह बाहर चला गया। सब लोग एकदम स्तब्ध हो गए, क्योंकि सुनसान जगह था, वहाँ कोई किसी का आना जाना ना था। बस में बैठे भागे का है। बस में बैठे लोग तरह तरह की बात करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2-3 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया, परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया। अभी आप ही लोग सोचो, जंगल है, वीरान जगह है, वहां पर कंडक्टर चला गया है और बस रुक गई है, तो आप लोग क्या अनुभव करेंगे? कोई ये सोचेगा कि कंडक्टर हो सकता है बस लेने गया हो? नहीं, सभी यही सोचेंगे, गलत सोचेंगे कि ये जो है बस कंडक्टर गया है डकैत को बुलाने। और गलत गलत उस समय लोग अपने अपने विचार देने लगते हैं, कहानियां सुनाने लगते हैं। तो ये आदमी सब डर के कारण ही हमेशा नेगेटिव ही सोचता है, पॉजिटिव कोई नहीं सोचता है। वही बात यहाँ पर लेखक समझाना चाह रहे हैं। अब आगे के पैरा है। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने के हिसाब बनाया। कुछ लोगों ने सही, इसको ड्राइवर को पकड़ो, इसको मारते हैं। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, एकदम वो स्तब्ध हो गया, एकदम डर गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। ड्राइवर बोलता है कि हम लोग दूसरे बस की व्यवस्था कर रहे हैं, आप मुझे इन लोगों से बचाइए, ऐसा लेखक से कहा। डर तो मेरे मन में भी था, लेखक सोचते मैं भी डर ही रहा था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। बोले इसकी बात पर ध्यान मत दो, ये जो है कंडक्टर को डाकू के पास भेज दिया है। तो लेखक भी डर गए थे, उनके 3 बच्चे और उनकी पत्नी भी साथ में थी। मैं भी, आगे के पैरा में, मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। अब 10 बजे, 11, 11:30, 12 बजे रात में, वो भी जंगल में, एकदम सुनसान रास्ते में। कैसा डर है, सिर्फ इमेज करो तो भी डर लगने लगता है। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर रखा था। बस से उतारा था और सब लोगों ने उसको घेरा था। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। अगर कुछ भी हुआ, डाकू लोग आ गए या कोई गलत हुआ हमारे साथ, सबसे पहले हम ड्राइवर को ही मारेंगे, ऐसे घेर कर सब लोग खड़े थे। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर न था। भले ही ड्राइवर गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन इसका कोई असर नहीं लोगों पर पड़ रहा था। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस बस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पे पहुंच गए। देखा, इससे इतना सब कुछ होते हुए उसने देखा कि ये सब क्या हो गया। कंडक्टर एक नई बस लेकर आ रहा है और लेखक के लिए दूध, लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी लेकर आया।
तो ये रही, मतलब यहाँ पर लेखक वही कह रहा है कि हम तो गलत गलत, कभी किसी ने अच्छा नहीं सोचा था, सभी लोग गलत सोच रहे थे और ड्राइवर को मारने के लिए प्लान भी बना लिया था। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह नहीं गया है। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल ही नहीं सकता। लेखक कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा बहुत अच्छा भी हुआ है, मैं उनको भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी की भी घटनाएं बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता भी की है। कहते हैं कि जो हमारे साथ दुर्घटना हुई है, क्यों उसको ही लोग ध्यान देते हैं, क्यों नहीं अच्छे अच्छी चीजों को ध्यान देते हैं कि उनके साथ अच्छा भी हुआ है। निराश मन को ढाढ़स दिया जाता है, हिम्मत बधाई जाती है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना में गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि क्या प्रार्थना है? संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि तुम्हारे ऊपर मैं संदेह न करूं। भले मुझे मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ हो, परंतु मैं हमेशा उस पर नियम से कायम रहूं, मैं कभी घबराऊं नहीं। हे ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति देना। आगे लास्ट का पैरा। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योत बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है। अब यहाँ पर कुछ शब्दार्थ है, उसको अपने नोट में लिख देना। तस्करी मतलब चोरी, मनीषी मतलब पंडित, मेधावी, मेधावी मतलब जो तेज, ब्रिलियंट। माहौल परिस्थिति, निराधार, फरेब धोखा, भीरू कायर, आलोड़न मथना हिलोरना, निकृष्ट अधम नीच, गुमराह भुला हुआ, पैमाना मापदंड, दकियन पुराने ख्याल वाले, त्रुटि कमी गलती।